तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि ईरान से तनाव के बीच अमेरिका से इजराइल को लगा झटका। अमेरिका ने इजराइल की सेना पर लगाया बैन, नेतन्याहू के उड़े होश। किशनगंज चुनाव प्रचार करने पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी ने खुद को तेजस्वी यादव का बताया जीजा, तो मचा बवाल। पहले चरण के मतदान में ही जनता ने बीजेपी को चटा दी धूल। राहुल गांधी बोले हार जाएगी भाजपा, जनता ने किया है अब देश के मुद्दों पर वोट। इजराइल को खुश करने के लिए किताबों से कुरान की आयतें हटा रहा सऊदी अरब, हूती नेता ने किया दावा। असदुद्दीन ओवैसी से गठबंधन करने के बाद भी पल्ली पटेल को लगा झटका। असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी के सिंबल पर उत्तर प्रदेश में प्रत्याशी खड़ा करने से किया इनकार। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के मामले में हिंदू युवती के साथ दरिंदगी करने वाले मुस्लिम युवक के घर पर मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने चलवा दिया बुलडोजर, मुसलमानों ने किया विरोध। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल ईरान तनाव के बीच अमेरिका से इजराइल को लगा झटका। अमेरिका ने इजराइल की सेना पर लगाया प्रतिबंध, नेतन्याहू के उड़े होश। जो दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल ईरान तनाव के बीच अमेरिका से इजराइल को बड़ा झटका लगा है। ईरान के हमले के बाद इजराइल के साथ खड़े अमेरिका ने अब उसी की सेना के नेतजा यहूदी बटालियन पर बैन लगाकर नई चाल चल दी है और इजराइल को बड़ा झटका दिया है। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका के बैन लगाने के बाद इजराइल कहां शांत बैठने वाला है। इजराइल ने भी अमेरिका के इस कदम की निंदा करते हुए इसको रेड लाइन करार देते हुए पूरी तरीके से अमेरिका का पागलपन बताया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका की ओर से ये प्रतिबंध बटालियन के सैनिकों द्वारा वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के खिलाफ किए गए कथित मानवाधिकार उल्लंघन को देखते हुए लगाया गया है। ऐसी खबरें हैं कि बाइडेन प्रशासन अब इस बटालियन को ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी कर रहा है और जितने भी सैनिक इसमें शामिल हैं उन सभी सैनिकों को अमेरिका आने पर जेल में डाल देगा। अमेरिका की ओर से लगाए गए प्रतिबंध का इजरायली सेना ने विरोध किया है। इजरायली सेना का कहना है कि उसकी बटालियन आतंकवादियों से गाजा पट्टी में लड़ रही है और अमेरिका उस पर प्रतिबंध लगा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार में प्रचार करने पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी ने खुद को तेजस्वी यादव का बताया जीजा, बड़ा तनाव। जो दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सभी लोग बिहार में अपनी रैलियां कर रहे हैं। इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी भी रविवार को बिहार के किशनगंज संसदीय क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने खुद को तेजस्वी यादव का जीजा बता दिया, जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया। दरअसल आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि किशनगंज लोकसभा सीट पर प्रचार अभियान जोरों पर है, जहां 67% मुस्लिम वोटर हैं। उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर कहा कि मोदी CAA NRC लागू करके मुसलमानों को नागरिकता से महरूम करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह सीमांचल की जनता को घुसपैठी बोलकर तौहीन करते हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बीजेपी को यहाँ के लोग वोट ना दें और तेजस्वी यादव को भी वोट ना दें और MIM पार्टी को वोट दे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल को खुश करने के लिए किताबों से कुरान की आयतें हटा रहा सऊदी अरब, हूती नेता ने किया दावा। जय दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और ईरान के तनाव के बीच हूती नेता ने सऊदी अरब पर गंभीर आरोप लगाए हैं। यमन के हूती नेता अब्दुल मलिक अल हूती ने कहा कि सऊदी अरब की कोशिश यहूदियों के तुष्टीकरण और इजराइल को खुश करने की है। इसके लिए कुरान के कुछ हिस्से भी सिलेबस से सऊदी अरब हटा रहा है, जिससे यहूदी राज्य इजराइल खुश हो जाए। अब्दुल मलिक ने कहा कि सऊदी चाहता है कि इजराइल के उसके रिश्ते समान हो जाए और वह उसके साथ व्यापार करे, इसलिए कुरान से कुछ आयतें पाठ्यक्रम से यहूदियों को खुश करने के लिए सऊदी अरब हटा रहा है। ईरान की इस्लामिक रिपब्लिकन न्यूज एजेंसी के मुताबिक अब्दुल मलिक अल हूती ने शनिवार को अपने बयान में ये बातें कही हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इजराइल को खुश करने के लिए अल्लाह की भेजी गई कुरान शरीफ को भी इजराइल के लिए सऊदी अरब हटा रहा है। आपकी क्या राय इस पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो देश में पहले चरण के चुनाव में ही टाई फिस हुई बीजेपी, कांग्रेस पार्टी के समर्थन में जबरदस्त डाले गए वोट। राहुल गांधी बोले अब हार जाएगी भाजपा। जय दोस्तों आपको बता दें कि देश में पहले चरण के मतदान में ही जनता ने बीजेपी को धूल चटा दी। राजस्थान सहित उत्तर प्रदेश में जनता ने इंडिया गठबंधन के समर्थन में जबरदस्त वोटिंग की और भाजपा को करारा झटका दिया। इस
इसी मामले को लेकर अब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि पहले चरण के मतदान में निराशा बीजेपी के हाथ लगने के बाद प्रधानमंत्री मोदी के झूठ का रास्ता इतना गिर गया है कि घबराकर वह अब जनता को मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। राहुल ने कहा कि जनता अब बेवकूफ नहीं है, जनता अब देश के मुद्दों पर वोट करेगी और भाजपा को देश से भगाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि पहले चरण के मतदान के बाद ही भाजपा के होश उड़ गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लोकसभा चुनाव के बीच पल्लवी पटेल की पार्टी को लगा झटका। गठबंधन करके ओवैसी ने साथ देने से किया उत्तर प्रदेश में इनकार। दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी गठबंधन से अलग होकर असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर बनाए गए नए गठबंधन को लेकर अब पल्लवी पटेल को बड़ा झटका लग रहा है। नया मोर्चा को पहले झटका तब लगा जब ओवैसी ने प्रदेश में अपने सिंबल पर प्रत्याशी खड़ा करने से इनकार कर दिया। अपना दल कमेराबादी को दूसरा झटका चुनाव चिन्ह को लेकर लगा है। चुनाव आयोग ने अपना दल कमेराबादी द्वारा योगदान रिपोर्ट व वार्षिक आय ब्यौरा का आर्थिक व्यय का वेब का ब्यौरा न देने के कारण उसका चुनाव चिन्ह लिफाफा आवंटित नहीं किया है, जिसके बाद अब पल्लवी पटेल को बड़ा झटका लगा। यानी असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में गठबंधन करके अपने सिंबल पर प्रत्याशियों को खड़ा करने से इनकार कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मध्य प्रदेश में लव जिहाद के मामले में हिंदू युवती के साथ दरिंदगी करने वाले मुस्लिम युवक के घर पर सरकार ने चलवाया बुलडोजर। दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के गुना में लव जिहाद के मामले में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। हिंदू युवती के साथ दरिंदगी करने वाले आरोपी अयान पठान के घर पर रविवार को बीजेपी सरकार ने बुलडोजर चलवाकर ढहा दिया। प्रशासन और पुलिस की टीम ने नानाखेड़ी पहुंचकर ये कार्रवाई की है। शुक्रवार को टीम ने मौके पर जाकर मकान की जांच की थी। इसे अतिक्रमण बना पाया गया था। वहीं हैवानियत की शिकार हुई युवती की एक आंख की रोशनी चली गई। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि अगर मुस्लिम लड़की के साथ कोई हिंदू युवक इस तरह की बात करता है तब उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है, जबकि मुस्लिमों के खिलाफ किस तरह से कार्रवाई उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में की जा रही है। देश में पहले चरण के चुनाव में ही टाई फिस हुई बीजेपी। कांग्रेस पार्टी के समर्थन में जबरदस्त डाले गए वोट। राहुल गांधी बोले अब हार जाएगी भाजपा। दोस्तों आपको बता दें कि देश में पहले चरण के मतदान में ही जनता ने बीजेपी को धूल चटा दी। राजस्थान सहित उत्तर प्रदेश में जनता ने इंडिया गठबंधन के समर्थन में जबरदस्त वोटिंग की और भाजपा को करारा झटका दिया। इसी मामले को लेकर अब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि पहले चरण के मतदान में निराशा बीजेपी के हाथ लगने के बाद प्रधानमंत्री मोदी के झूठ का रास्ता इतना गिर गया है कि घबराकर वह अब जनता को मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। राहुल ने कहा कि जनता अब बेवकूफ नहीं है, जनता अब देश के मुद्दों पर वोट करेगी और भाजपा को देश से भगाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि पहले चरण के मतदान के बाद ही भाजपा के होश उड़ गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लोकसभा चुनाव के बीच पल्लवी पटेल की पार्टी को लगा झटका। गठबंधन करके ओवैसी ने साथ देने से किया उत्तर प्रदेश में इनकार। दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी गठबंधन से अलग होकर असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर बनाए गए नए गठबंधन को लेकर अब पल्लवी पटेल को बड़ा झटका लग रहा है। नया मोर्चा को पहले झटका तब लगा जब ओवैसी ने प्रदेश में अपने सिंबल पर प्रत्याशी खड़ा करने से इनकार कर दिया। अपना दल कमेराबादी को दूसरा झटका चुनाव चिन्ह को लेकर लगा है। चुनाव आयोग ने अपना दल कमेराबादी द्वारा योगदान रिपोर्ट व वार्षिक आय ब्यौरा का आर्थिक व्यय का वेब का ब्यौरा न देने के कारण उसका चुनाव चिन्ह लिफाफा आवंटित नहीं किया है, जिसके बाद अब पल्लवी पटेल को बड़ा झटका लगा। यानी असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में गठबंधन करके अपने सिंबल पर प्रत्याशियों को खड़ा करने से इनकार कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मध्य प्रदेश में लव जिहाद के मामले में हिंदू युवती के साथ दरिंदगी करने वाले मुस्लिम युवक के घर पर सरकार ने चलवाया बुलडोजर। दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के गुना में लव जिहाद के मामले में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। हिंदू युवती के साथ दरिंदगी करने वाले आरोपी अयान पठान के घर पर रविवार को बीजेपी सरकार ने बुलडोजर चलवाकर ढहा दिया। प्रशासन और पुलिस की टीम ने नानाखेड़ी पहुंचकर ये कार्रवाई की है।
शुक्रवार को टीम ने मौके पर जाकर मकान की जांच की थी। इसे अतिक्रमण बना पाया गया था। वहीं हैवानियत की शिकार हुई युवती की एक आंख की रोशनी चली गई। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि अगर मुस्लिम लड़की के साथ कोई हिंदू युवक इस तरह की बात करता है तब उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है, जबकि मुस्लिमों के खिलाफ किस तरह से कार्रवाई उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में की जा रही है।